और देखना अब ऐसे में यही होगा कि भारत इस दिशा में आखिर कैसे कदम और किस रणनीति पर काम कर रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, स्पेस एक्स रॉकेट का हिस्सा चांद से टकराने की आशंका जताई जा रही है। फाल्कन 9 के सेकंड स्टेज की चंद्र कक्षा में एंट्री हुई है। स्पेस मलबे और चंद्र मिशनों को लेकर ये एक नई चिंता। दरअसल नासा के साथ स्पेस एक्स ने समाधान पर काम किया है, लेकिन अंतरिक्ष से जुड़ी ये चिंताजनक खबर, जहां अंतरिक्ष में छोड़ा गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा अब चांद की सतह से टकराने की दिशा में बढ़ सकता है। दरअसल स्पेस एक्स के मुताबिक 15 जनवरी 2025 को फाल्कन 9 ने फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से फायरफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट मिशन 1 और ई स्पेस के रेजिलियंस लनर लैंडर को चंद्रमा की ओर भेजा था, लेकिन मिशन के दौरान रॉकेट का सेकेंड स्टेज सामान्य तरीके से वापस नियंत्रित रूप से गिराया नहीं जा सका, क्योंकि ये एक हाई एनर्जी लूनर ट्रांसफर मिशन था और वाहन की अधिकांश क्षमता पेलोड को सही कक्षा में पहुंचाने में इस्तेमाल हुई है। इधर स्पेस एक्स का ये कहना है कि समय के साथ सूर्य की गतिविधियों और गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के प्रभाव से ये रॉकेट स्टेज चंद्रमा की ओर बढ़ने लगा है। कंपनी ने ये बताया कि ऐसे मामलों में टकराव दुर्लभ होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं की कक्षाओं में ऐसा संभव है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये क्या स्थिति इस वक्त अंतरिक्ष में बन रही है, जरा समझाइए। आवाज नहीं आ रही है अजय आपकी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। हाँ जी, आपको बता दूं कि दरअसल स्पेसएक्स का ये जो चंद्रयान पे भेजा गया जो एक टुकड़ा था, वो जो चंद्रमा से टकराया है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सारी चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं कि क्या इस मिशन को लेकर भी सवाल हैं और कई चीज़ों को लेकर। मगर स्पेस मलबे और चंद्रयान के बीच जो टक्कर की वीडियो सामने आने के बाद काफ़ी सवाल जो है वो जो जानकार हैं वो उठा रहे हैं। मगर जो मिशन के लोग हैं उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें संभव हो जाती हैं, क्योंकि जब उस तरह का ग्रेविटी के लिहाज से देखें तो वहाँ पर जो वहाँ के हालात हैं, उस तरह से जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं वो अपने तरीके से वहाँ पे होती हैं और इस तरह की चीज़ें होने की आशंका बनी रहती है। मगर अभी इसमें कोई बड़ा नुकसान होने की बात की जाए तो वो ये नहीं कहा जा सकता। तो ये ऐसी स्थिति ना देखने को मिले, इसे लेकर क्या वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ जानकारी दी गई है कि इस दिशा में क्या कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं अजय? देखिए, वैज्ञानिकों को आने वाले समय में और खासतौर पे अगर स्पेसएक्स की बात की जाए, क्योंकि लगातार उनके कई मिशन जो हैं इस वक्त चल रहे हैं, तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एक आने वाले समय में सबक लेना होगा कि इस तरह की चीज़ें ना हो। खासतौर पे चंद्रमा से जब ये टकराया है उसके बाद की जो तस्वीर है उससे लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें जो साइंसदान हैं उनका कहना है कि क्या इससे कोई नुकसान हुआ होगा, क्या इसका एटमॉस्फेयर पे क्या नुकसान पड़ेगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी संवेदनशील हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं उनके सवाल हैं। मगर जो स्पेसएक्स है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि इसमें कोई ऐसी चीजें होने का हमेशा अनुमान रहता है। तो यहाँ पे जो हुआ है उसके बाद आने वाले समय में जब इस तरह के कोई मिशन होंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद ही ये चीजें संभव हो पाएंगी। लेकिन देखिए, लूनर मिशनों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल अब उठने लगा है अजय। तो आगे सुरक्षा के लिहाज से अब क्या इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है और भविष्य में माना जाए कि इससे कोई बड़ा खतरा तो नहीं हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी सवाल यही है कि क्या इस तरह की घटनाओं से कोई पृथ्वी पर कोई खतरा हो सकता है या बाकी जो मिशन वहां पे चल रहे हैं उस पे इसका कोई असर पड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं लूनर मिशन जो पहले और चल रहे हैं बाकी देशों के, उनको भी कहीं ना कहीं काफी संवेदनशील रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इसे लेकर अब आने वाले समय में इन चीजों को का संज्ञान लेकर कि इस तरह की घटनाएं वापस ना हो और अगर ऐसा कोई वाकया हो तो उस पर आगे क्या करना होगा, उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं और रिसर्च की जाएगी और उसके बाद ही चीजों को बेहतर किया जा सकेगा।
चलिए ठीक है अजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अब देखना यही होगा कि इस दिशा में किस तरीके से वैज्ञानिकों के द्वारा कदम उठाए जाते हैं सुरक्षा के लिहाज से। बहरहाल इस पर